हेलो क्लास नाइन्थ, होप यू आर गुड। और आज एक हमने लास्ट सेशन में जैसे डिस्कशन किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह का, सोशलिज्म यूरोप के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहूँगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आपको करना होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट वर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रसिया बिफोर 1905। देखो, रशिया का सोशलिज्म की यदि बात करें तो क्या हुआ था कि बहुत सारी लाइक जो उधर के स्टेट जनरल्स थे, जो क्लर्जी नोबिलिटी और लाइक थर्ड क्लास बिग बिजनेस पर्सन थे, उनकी वजह से बहुत सारे स्ट्रेस हो गया था रशिया में और रिवॉल्यूशन वगैरह स्टार्ट करना पड़ा। उसके बाद सोशलिज्म आया, सोशलिस्ट लोग जो थे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते थे, ये बात भी सामने आई थी। तो उसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है व्हाट वर द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन रशिया की बात करें तो सोशल कंडीशन, द मेजोरिटी रीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा थी, विच हैड ग्रोन आउट द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट द एम्पायर इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट. The non-Russian nationalities were not treated equal to that of Russian nationalities. They were not given the freedom to follow their culture and language. Workers were divided into groups on the basis of skill and training. Peasants formed their group called commune or mir. क्या हुआ था कि सोशल कंडीशन की बात करें तो जो मेजोरिटी ऑफ रिलीजन था वो रशियन था, ऑर्थोडॉक्स था, क्रिश्चियनिटी उतनी ज़्यादा नहीं फैली हुई थी। जो अदर रिलीजन थे, बुद्धिस्ट की बात करें, मुस्लिम की बात करें, तो ये सारे लोग भी उनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सोशल कंडीशन जो थी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी। और दे वर नॉट गिवन द फ्रीडम टू फॉलो देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। और क्या हुआ था कि उनको कल्चर और लैंग्वेज को फॉलो करने की एक फ्रीडम नहीं थी, जिसके कारण उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। दे वर नॉट गिवन द फ्रीडम टू फॉलो देयर कल्चर एंड लैंग्वेज. वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग. पीजेंट्स फॉर्म देयर ग्रुप कॉल्ड कम्यून ऑन मिर. अब इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो द मेजोरिटी ऑफ रशियन वर एग्रीकल्चरिस्ट. ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ रशियंस थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे. ग्रेन वॉज द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम रशिया. इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो जब मेजोरिटी ऑफ द रशियन जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब खेती किसानी करते थे. और ग्रेन वॉज द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम रशिया. ग्रेन एक ऐसा आइटम था जो एक्सपोर्ट किया जाता था रशिया से. इंडस्ट्रीज वर फ्यू. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. मच ऑफ द प्रोडक्शन वॉज डन बाय द क्राफ्ट्समैन. They were large factories alongside the craft workshop. With the expansion of the Russian rail network, foreign investment in factories grew. They were huge coal, iron and steel production. They were equal numbers of factory workers, craftsmanship. The workers were exploited by the capitalists who made their life miserable. ठीक है, ये सोशल कंडीशन हो गई. दूसरी बात करी हमने कौन सी, इकोनॉमिक कंडीशन. अब थर्ड बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, पॉलिटिकल कंडीशन. रसिया वॉज ए मोनार्ची. ठीक है, मोनार्ची एक शासन होता है, एक कोई व्यक्ति पर्टिकुलर शासन करता है. पॉलिटिकल कंडीशन की बात हो रही. रसिया वॉज ए मोनार्ची था. सार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर एक्सटेंडेड टू करंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ द पोलैंड, यूक्रेन, बेलारस. ठीक है, ये सारे यूरोप की कंट्रीज़ हैं. फिनलैंड हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, पोलैंड हो गया. यूक्रेन बहुत अच्छी जगह है भैया, कभी जाना चाहो तो चले जाना, है ना, वहाँ पे हरे कृष्णा बहुत होता है, मैंने सुना है. इट स्टेज टू द पेसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशिया स्टेट एज वेल एज जॉर्जिया और अर्मेनिया. अजरबैजान बहुत ही सस्ती कंट्री है, जाना चाहो कभी टूरिस्ट वीज़ा पे तो जा सकते हो. द टिसार्स बिलीव इन द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स. दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया. एंड वॉट वेज वॉज द वर्किंग पॉपुलेशन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप. पहले इसको और समझ लो फिर से पॉलिटिकल कंडीशन को, कि रशिया वॉज ए मोनार्ची थी. ठीक है, और इतनी सारी कंट्रीज़ को थिसार निकोलस सेकंड रूल्ड जो था उसने एम्पायर कर लिया था, उसने इतनी सारी कंट्रीज़ को पजेस कर लिया था. इट स्ट्रेस टू द पेसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान. और थिसार्स बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग. दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल थी रशिया में. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी. अब सेकंड क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि इन वॉट वेज वॉज द वर्किंग पॉपुलेशन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप. वर्किंग पॉपुलेशन यूरोप कंट्रीज वॉज ए मोर यूनाइटेड. जो वर्किंग पॉपुलेशन थी यूरोपियन वो बहुत यूनाइटेड थी.
लॉट देन दोज इन रशिया, से ज़्यादा यूरोपियन कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी फॉर्म्ड एसोसिएशन फाउट फॉर बेटर लिविंग फॉर बेटर कंडीशन। और इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे, जर्मनी के, उनका एसोसिएशन बहुत अच्छा था और वो बहुत ही यूनाइटेड रह के वर्किंग कंडीशन को सुधारने में ज़्यादा प्रयास करते थे। और फंड्स वर सेट अप बाय दिस एसोसिएशन टू हेल्प वर्कर इन डिस्ट्रेस। दे वर यूरोपियन कंट्रीज वर यूनाइटेड इन देयर डिमांड फॉर रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। राइट टू वोट की स्थिति बहुत अच्छी थी, वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए गए थे। यदि वर्किंग आवर एक्सटेंड कर दें तो वेजेस अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। किन लोगों के लिए? जो उस पर्टिकुलर देश में वर्क कर रहे हैं। लाइक सपोज इफ वी टॉक अबाउट द इंग्लैंड, देयर इज पोलैंड, द करेंसी विच इज नोन एज पोलैंड, लाइक द करेंसी विच इज नोन एज कौन सी करेंसी? पाउंड वर्क करती है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द यूरोपियन कंट्री, देयर इज द यूरोपियन कंट्री में दूसरी करेंसी वर्क करती है, यूरो करती है वर्क। अब यूरो का रेट अलग होगा और पाउंड का रेट अलग होगा, तो दिस इज़ द डिफरेंस। तो वर्किंग कंडीशन उधर की करेंसी के हिसाब से भी डिपेंड करती है। इंडिया की बात करें तो रुपी चलता है, रुपी तो बहुत छोटा होता है भैया, जिसके कारण बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो द राइट टू वर्क वर्कर एसोसिएशन ऑल्सो सपोर्टेड पॉलिटिकल पार्टीज, अल्टीमेटली फाउंड पॉलिटिकल पार्टीज बना दी गई। लेबर पार्टी, ब्रिटेन सोशल पार्टी, फ्रांस आर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज बाय सोशलिस्ट ट्रेड यूनियंस। टोटल कंट्रेस्ट की बात करें तो वर्किंग पॉपुलेशन यूरोप, द रशियन वर्कर्स वर नॉट यूनाइटेड, वर्कर्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन के बेस पर डिवाइड किए गए थे। वर्कर्स हुज जॉब्स नीडेड स्किल्स एंड ट्रेनिंग कंसिडर्ड देमसेल्व्स ऑन ए हायर प्लेन देन द untrained workers. Workers had strong links to the villages they came from, and this also caused a social divide among workers. Workers association rose dramatically in Russia और यूरोप में भी उनने डिमांड करी कि वर्किंग आवर्स, हायर वेजेस को बढ़ा दिया जाए। इस तरीके से अलग अलग देश की अलग अलग सरकार काम करती थी, ये हमने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में अब क्वेश्चन आंसर ही होंगे। सिलेबस तो लगभग ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।